रुकेगा शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन। एक और केस हुआ दायर। कई केस और दायर करने की तैयारी में सरकार की मंशा हो रही पूरी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक बार फिर से कई दिनों के बाद आप सभी के बीच अपने रिकॉर्डिंग के रूम में मैं हाजिर हूं। आप तमाम दोस्तों के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी ताजा और अपडेट खबर मैं आप सभी के सामने लेकर रखने वाला हूं। कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर शिक्षक के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का यह मामला लटकते नजर आ रहा है। संभावना यह दिख रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण शायद वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत नहीं हो पाए। आखिर क्यों नहीं हो पाएगा? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले हम चर्चा करें विस्तार से। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का एक नया रूप लेते जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं त्यों त्यों यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण लटकते नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत ही एक यह हॉट खबर आई है कि एक और केस दायर कर दिया गया है और यह केस किशनगंज के शिक्षकों द्वारा दायर किया गया है। और उसका मुख्य बिंदु यह है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली में संशोधन होना चाहिए। इसके लिए किशनगंज के शिक्षकों ने VIV जैसे बड़ा महाधिवक्ता को हायर कर लिया है। उन्होंने तमाम शिक्षकों से अपील भी की है कि शिक्षकों को इसके लिए सहयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बीते कल ही बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था। हालांकि उनकी ओर से स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर रोक लगाने संबंधी मुकदमा दायर की थी। यानी उनकी ओर से बिल्कुल ही स्पष्ट कह दिया गया था कि फिलहाल स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को रोकी जाए, इसे स्थगित किया जाए। लेकिन बिहार के किशनगंज के शिक्षकों द्वारा जो भी मुकदमा दायर किया गया है, इसमें नियमावली में संशोधन संबंधी बिंदुओं को दर्ज किया गया है। तो इसे एक अच्छी पहल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के शिक्षकों ने ट्रांसफर एवं पदस्थापन को रोकने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया है, बल्कि पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति में बदलाव के लिए मुकदमा दायर किया है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी बात है, यह मैं बता दें कि कई ऐसे शिक्षक संघ हैं और कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए तैयारी भी कर ली है। उसी के तहत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। उनकी ओर से पहले शिक्षा विभाग को यह संदेश दिया गया है कि अब विलंब जो हो रहा है ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति में बदलाव किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, अन्यथा माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 2 केस दायर कर दिए गए हैं। एक केस की पूर्ण रूपेंद्र तैयारी कर ली है पूर्ण रूप से, संभवतः 1 से 2 दिनों के अंदर उसे भी दायर कर दिया जाएगा। इसका मुख्य वजह यह है कि शिक्षा विभाग सुन नहीं रहा है, नियमावली में बदलाव हुए तो कोई विचार नहीं कर रही है और ऐसे शिक्षक संघ ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती है, क्योंकि उधर आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है और शिक्षकों द्वारा भारी संख्या में आवेदन भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक 50,000 के समथिंग संख्या में शिक्षकों द्वारा आवेदन भी कर दिया गया है और अभी भी शेष 10 दिन बच गई हैं। तो ऐसे में यह भी संभावना दिख रही है कि एक तरफ जहां मुकदमा दायर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए आवेदन भी किया जा रहा है। देखना है कि आखिर पदस्थापन रुकता है या फिर जारी रहता है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सकती है। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आवेदन की प्रक्रिया या समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही तिथि आएगी सुनवाई के लिए, और जब तिथि आएगी तब तक शिक्षा विभाग तमाम आवेदनों पर विचार कर चुकी होगी। सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करना बाकी रह जाएगा शिक्षा विभाग के लिए। जो ही कोर्ट के ओर से इस पर कोई निर्णय आएगा, फैसला सुनाया जाएगा, यह निश्चित है कि एक क्लिक में ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन पूर्ण हो जाएगा। अब यहीं पर हम आप सभी को बता दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक संघ ही अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। शिक्षकों की ओर से भी ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो वही से सरकार की MLC द्वारा जोरदार तरीकों से सरकार के अंदर रहकर ही शिक्षा विभाग को जमकर आलोचना की जा रही है, जिसमें MLC संजीव कुमार सिंह द्वारा भरपूर सहयोग शिक्षकों को दिया जा रहा है। उन्होंने तो तमाम शिक्षकों से यह अपील भी कर डाली है कि अभी शिक्षकों को सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग को अपने कब्जे में कर लिया है। किसी की भी कुछ भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इसलिए MLC संजय कुमार सिंह द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों को सड़क से लेकर
सदन तक लड़ना होगा और कोर्ट से भी लड़ना होगा। उन्होंने एक और बड़ी बातें कह दी हैं कि हमारी ओर से शिक्षकों को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है और 25 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक विधान परिषद का शीतकालीन सत्र है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि हम पुरजोर तरीकों से शिक्षकों के पक्ष में अपनी राय रखेंगे और स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में बदलाव लाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं दोस्तों, यह तो जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह का कहना है, परंतु भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार द्वारा भी शिक्षकों के पक्ष में बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने भी यह बातें कह डाली हैं कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी की भी बातें नहीं सुनती हैं, सिर्फ और सिर्फ नियमावली बनाती है, शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझती है, जिसके कारण ही उन्हें जहां मन हो वहां भेज देने की तैयारी कर लेती है। एमएलसी जीवन कुमार का कहना है कि शिक्षक कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। शिक्षकों को वेतन इसलिए नहीं दिया जाता है कि मैं जो कहूं वो वह करते चलें, मैं जहां भेजूं वहां जाते चलें। शिक्षक अगर नौकरी करते हैं, शिक्षक अगर अपनी भूमिका निभाते हैं, शिक्षक अगर छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके एवज में शिक्षकों को पैसे दिए जाते हैं, ना कि फ्री में शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें वेतन दिया जाता है। तो बड़ी बातें बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार द्वारा कह दी गई हैं। अब तो एक के बदले दो एमएलसी द्वारा शिक्षकों का समर्थन किया जा रहा है और उधर दो केस भी दायर कर दिया गया है, तो तीसरा केस दायर करने की भी पूर्ण तैयारी भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अगर विश्लेषण के आधार पर कह दिया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग अपनी मंशा को पूरा करने में सफल हो पा रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर समय काटने में और समय ज्यादा विलंब करने में अगर किसी को महारत हासिल है तो वह है बिहार सरकार। बिहार सरकार को हासिल है पूरी तरीके से। आपको मालूम होगा कि 2015-16 में ही शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा था, जो कि लगभग 9 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया था। आपकी नजरों से यह गुजर रहा है कि फरवरी 2024 में ही शिक्षक सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, लेकिन 9 महीने गुजर गए, शिक्षकों को आज तक राजकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो इस आधार पर समय काटने में शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को महारत हासिल कर चुकी है और शिक्षा विभाग की यह मंशा रही होगी कि जैसे भी हो शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन नीति पर रोक लगाई जाए और इसे अप्रैल 2025 की प्रक्रिया के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार और शिक्षा विभाग इसका क्रेडिट ले सकें। क्योंकि पुरुष संवर्ग के शिक्षक का अगर क्रेडिट नहीं मिल पाता है तो 60 से 70% महिला शिक्षकों का क्रेडिट अवश्य बिहार सरकार को मिल जाएगा। इन्हीं नीतियों के तहत ऐसी नीति का निर्माण किया गया है जिसके अंतर्गत पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अनुमंडल पार भेजने की तैयारी की गई, दूसरे जिले में भेजने की तैयारी की गई और महिला शिक्षकों से समर्थन प्राप्त करने की नीति का निर्धारण किया गया। तो हमारा विश्लेषण कहता है कि सरकार और शिक्षा विभाग अपनी नीति में कामयाब हो रही है, क्योंकि भले ही आनन फानन में आकर स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली जारी कर दिया गया हो, आवेदन के लिए भी पत्र जारी कर दिया गया हो, आवेदन भी शुरू करा लिया गया हो और उसे पूर्ण भी करा लिया जाएगा, रह जाएगी बात सिर्फ स्थानांतरित करने की, पदस्थापित करने की। जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आ गया। हुआ क्या, बीपीएससी टियर 3 की परीक्षा हुई, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। सक्षम परीक्षा 2 का आयोजन किया गया, परीक्षा भी हुई, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। एस्टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, परीक्षा भी संपन्न हुई, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा और बिहार सरकार द्वारा समय टाला जा रहा है। अभी तो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन इतना अब स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से मुकदमे दायर किए गए हैं, जिस तरह से शिक्षकों की ओर से पुरजोर इसका विरोध किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी और यह स्थानांतरण अप्रैल 2025 से पहले पूर्ण नहीं किया जा सकता।